दोस्तों, चीन कितना धूर्त और मक्कार देश है ये हम सभी जानते हैं। विश्व भर की टेक्नोलॉजी चुरा के उसकी सस्ती कॉपी तैयार कर करके चीन ने दुनिया भर में उसे बेचा। इससे चीन ने बहुत आर्थिक लाभ कमाया। मगर चीन अब ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की चोरी में लग गया है जिससे कि वो अपनी सेना को और मजबूत कर सके और दुनिया भर में अपनी सेना के जरिए राज कर सके। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक और रिसर्च संस्थान हूवर इंस्टीट्यूट ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए शोधों में से 250 से अधिक प्रकाशित शोधों को लेकर अपनी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये शोध अमेरिका के रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक आधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो चीनी शोधकर्ता अमेरिकी शोधकर्ताओं के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कुछ विशेष गुप्त हथियारों के शोध में शामिल थे, वो अब चीन में पीपल लिबरेशन आर्मी जनरल आर्म्स डिपार्टमेंट में कार्यरत और उच्च तकनीक वाली नौसैनिक प्रणालियों के विकास में लगे हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि चीनी शोधकर्ताओं के साथ किया गया शोध सीधे किसी हथियार के डेवलपमेंट के लिए था या नहीं। पर दोस्तों, इससे एक आशंका तो उत्पन्न होती ही है कि चीन की वे संस्थाएं जो चीन की आर्मी के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, वो अपने रिसर्चर्स को अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों भेज रही थीं? वे क्यों अमेरिकी शोधकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से शोध कर रहे थे? इसके अलावा दूसरा और ज़्यादा बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि चीन भेज रहा था सो भेज रहा था, उसे तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरानी थी, मगर अमेरिकी इंस्टीट्यूट उन्हें क्यों अलाउ कर रहे थे जॉइंट रिसर्च के लिए, वो भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील तकनीक के रिसर्च में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून से चीन से आने वाले कुछ विशेष छात्र और शोधकर्ताओं के वीजा निरस्त करने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद जुलाई माह में ही अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 4 चीनी शोधकर्ताओं को पकड़ा था जिन्होंने अमेरिकी वीजा पाने के लिए चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से अपने संबंधों को लेकर गलत जानकारी दी थी। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि चीन अमेरिका की स्टेल्थ और क्रिटिकल हाई एंड टेक्नोलॉजी पाने के लिए कितना बेताब है, जिससे वो अपनी आर्मी के लिए ये खतरनाक हथियार बना सके। इसी बात का जिक्र करते हुए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने ये कहा था कि हमारी चीन के प्रति की जा रही कार्रवाई चीन की गलत नीतियों का परिणाम है, जो चीन अपने स्टूडेंट्स और रिसर्चरों के माध्यम से हमारी डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका के एक लेखक और बीजिंग में वाशिंगटन पोस्ट के पूर्व ब्यूरो चीफ जॉन प्रॉम्फेट के अनुसार अमेरिकी सरकार और अमेरिकी समाज चीन के प्रति एक सहानुभूति रखते थे, ये सोचते हुए कि चीन जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वो धीरे धीरे पश्चिमी मूल्यों को अपना लेगा और अपने देश में भी डेमोक्रेसी लागू करेगा। मगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तानाशाही और विस्तारवादी रवैये को देखकर हमारा भ्रम टूट गया है। दोस्तों, हूवर इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट 254 आर्टिकल पर आधारित है जो अमेरिकी शोधकर्ताओं के साथ चीन की 7 यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर प्रकाशित की गई थी। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटीज का मेन काम चीन की डिफेंस रिसर्च और औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने वाले चेंगडू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के चीफ डिज़ाइनर ने ये एक्सेप्ट किया था कि उनका J-20 एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट की कॉपी है। मतलब चाइना ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी दूसरे देश की डिज़ाइन चोरी करके बनाया है। इसके अलावा अभी पिछले माह रूस ने भी अपने एक सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप ये था कि वो रूस के हथियारों की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चुराकर चीन को बेच रहा था। तो दोस्तों, चाइना, अमेरिका हो, रूस हो या कोई अन्य देश, हर देश से टेक्नोलॉजी चोरी करता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है।
दोस्तों, पिछले 30-40 साल में चाइना अमेरिका से व्यापार करके आर्थिक महाशक्ति तो बन गया है, मगर आज भी वो सैन्य महाशक्ति नहीं बन पाया है। इसीलिए चाइना हर देश की बेस्ट टेक्नोलॉजी चुराने में लगा है, जिससे वो अपनी सेना को और मजबूत कर सके और दुनिया में कम्युनिस्टों का राज स्थापित कर सके। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।